हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च पद होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी का ऑब्जेक्टिव क्लास 170, जिसमें हमने भारतीय संविधान के विषय परिसीमन आयोग एवं भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एकमात्र पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत रत्न। हमारा अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुख्य चुनाव आयुक्त। हमारा अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 82। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का पुनः समायोजन का प्रावधान है? सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 170। हमारा अगला प्रश्न है, क्या परिसीमन आयोग के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? सही आंसर ऑप्शन बी, नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? सही आंसर ऑप्शन सी, 4। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन ए, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ईस्वी के द्वारा।